जय हिंद दोस्तों, संकल्प क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम का ये दूसरा क्लास है। नंबर सिस्टम क्या दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम सीख चुके हैं 11 क्वेश्चन। आज हम 12 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए दिया है कि संख्याओं के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अपेक्षाकृत अभाज्य। क्या निकालना है? अपेक्षाकृत अभाज्य निकालना है। देखिए अपेक्षाकृत अभाज्य मतलब होता है सहअभाज्य। क्या होता है? सहअभाज्य। ठीक है, सहअभाज्य किसे कहते हैं? जिसका कोई भी दो संख्या है जिसका म स एक हो तो वो संख्याएं क्या कहलाएगी? सहअभाज्य कहलाएगी। यानी म स कितना होना चाहिए? दोनों संख्याओं का म स एक होना चाहिए। यहाँ देखिए तो यहाँ 24 है, यहाँ 22, दो से दोनों कट रहा है ना, ये अगर कोई भी कॉमन चीज़ आ गया तो सहअभाज्य नहीं होगा। यहाँ देखिए 24 है 38 है, 24 और 38 में दो से दोनों कट रहा है, ये भी नहीं होगा। ये भी दो से दोनों कट रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। ये नहीं कट रहा है ना, देखिए यहाँ 39 है, यहाँ कितना दिया? 68 दिया है। मौसा निकालेंगे, इसका कितना आएगा? मौसा निकालेंगे तो एक आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी मौसा देख लीजिए 39 में कितना? 68 से भाग देना है ना, कितना से? 68 से। ठीक है, 39 का नाम कितना होता है? 39 होता है। कितना? 39 होता है। ये घटेगा तो 18 में से 9 जाएगा, 9 ये कितना आ जाएगा? 5 में से 29 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना आ गया? 39 आ गया। कितना? यहाँ 39 लिखेंगे। कितना? 39 लिखेंगे। 29 का नाम कितना होता है? 29 होता है। घटाएंगे कितना आएगा? 10। और 10 भागा 29 आ जाएगा ना, कितना आएगा? 29 आएगा। 10 दूना 20, कितना आएगा? 20 आ जाएगा। घटाएंगे तो 9 हो गया, यानी 10 उतारेंगे तो 9 का नाम 9, 1 फिर 9 उतारेंगे, 9 का नाम 9 निकल गया। मौसा कितना आया? 1। यानी जिन दो संख्याओं का मौसा 1 हो, जिन दो संख्याओं का मौसा कितना हो? 1 हो, उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य कहते हैं। उसको अपेक्षाकृत अभाज्य भी बोला जाता है। इसी प्रकार आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि ए का वह न्यूनतम मान। ए का क्या निकाला? न्यूनतम मान मतलब कम, छोटा मान, सबसे छोटा मान। जिसके लिए संख्या क्या? इतना 3 से पूर्णतः विभाज्य। 3 से क्या है? होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए। यानी देखिए 6 3 8 4 4 3 5, यही है ना। ये 3 से क्या विभाज्य है ना? 3 से क्या है? विभाज्य है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? अगर 3 का विभाज्यता का नियम होता है कि जिन संख्याओं का अंकों का योग 3 से विभाज्य है, वो संख्या 3 से क्या कट जाएगी। तो अंकों का योग देखना है ना। सबसे पहले जो इसमें से 3 से कट रहा है उसको हटा दीजिए। 3 से भी कट जाएगा, 3 से 6 भी कट जाएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा, 5 4 9 होता है ना, तो 9 भी 3 से कट जाएगा। यानी आ गया क्या? 8 + a। क्या? 8 + a आ गया। ठीक। अच्छा, ए का मान क्या रखें कि दोनों को जोड़ने पर 3 से विभाज्य हो? तो ए का मान सबसे पहले क्या रखना चाहिए? 1 रखना चाहिए। क्या रखेंगे? 1। 8 1 9 हो जाएगा ना। 9 3 से कट रहा है ना, यानी ए का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है? वह सबसे छोटा क्या निकालना है? पूर्ण वर्ग। क्या? पूर्ण वर्ग कौन सा है? जो 12 और कितना 5 से विभाज्य हो। जब भी पूर्ण वर्ग पूछे तो सबसे पहले जो संख्या देगा उसका लॉस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लॉस। तो 12 और कितना दिया है? 5 से दिया है ना, सबसे पहले एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालते हैं ना, 2 से काटेंगे, कितना हो गया? 12 है तो कितना आ गया? 6 कट गया, यहाँ कितना आ गया? 5 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, कितना? 3 और 5। फिर 3 से काटेंगे 1 और कितना? 5। फिर 5 से काटेंगे 1 और 1 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 2 का तो जोड़ा बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है, 5 से नहीं बन रहा है, तो हम अपने मन से क्या करेंगे? जोड़ा बनाकर गुणा करा देंगे। यहाँ देखिए 2 का बन रहा है तो 2 × 2। ठीक है, उसके बाद से 3 का नहीं बन रहा है तो 3 का अपने मन से क्या करेंगे? जोड़ा बना देंगे। फिर 5 का नहीं बना तो 5 का 1 5 लगाकर जोड़ा बना देंगे। सबका जोड़ा बन गया ना, यानी पूर्ण वर्ग हो गया ना। अब इसका गुणा करा दीजिए। यहाँ देखिए 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 3 त्रिक 9, 10 दाएँ 100, ये 10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 10 दूना 100 हो गया, 3 त्रिक 9, यानी कितना आ गया? 900। कितना गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 900 आएगा। कितना? 900, जो ऑप्शन नंबर किस में है जी? डी में है। किस में? डी में है। इसी प्रकार आगे देखिए, आगे दिया है कि यदि एक प्राकृतिक संख्या को 4 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना? 3 शेष बचता है। यदि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो 3 अंकों की क्या निकालना? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। देखिए आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। क्या? ऑप्शन से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए तो 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, कितना से कट रहा है? 6 से कट रहा है। सबसे पहले हम 4 से चेक करेंगे। और 4 का विभाज्यता का नियम होता है 4 से जो संख्या अंतिम 2 अंक में बस भाग देना, कितना भी बड़ा हो। 4 से और कटना देखना वो शेष ना, तो हम अंतिम 2 अंक में भाग देंगे। अंतिम 2 अंक यही है ना, 4 से भाग देंगे 29 में तो कितना शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा। इसमें 12 हो गया ना, 12 में 4 से भाग देंगे 1 शेष बचेगा। 17 में देंगे तो 1 शेष बचेगा। और 23 में देंगे तो कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। और कितना शेष बचने के लिए बात बोला है? 3 शेष बचने के लिए बात है। ऑप्शन कौन? डी सही हो जाएगा। अगर हम इसको बेसिक से बनाते हैं तो देखिए कैसे बनेगा।
सबसे पहले क्या करेंगे, 4, 5 और 6 है ना, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम, क्या एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 60 है, कितना 60 है। अच्छा 3 अंकों संख्या निकालना है ना, 3 अंकों क्या निकालना, संख्या सबसे छोटी संख्या ना, तो ये 2 अंक की संख्या, इसमें हम डबल कर देते तो 120 आ जाएगा ना, कितना आएगा 120। 120 3 अंक की संख्या हो गया ना, जो 60 से कटेगी। और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 120 है, जो कितना से 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। 3 अंकों को कटने वाला सबसे छोटी संख्या कौन है, 120 है, जो 4, 5 और 6 से कट जाए। अब देखिए शेष कितना बचने के लिए बात बोला है, 3 बचने के लिए बात बोला है, तो 3 बोला है तो 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 120 प्लस 3 123 हो जाएगा, कितना 123, जो ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या y को 225 से भाग देने पर 33 शेष बचता है। कितना शेष बच रहा है, 33 शेष बच रहा है। तो उसी संख्या मतलब y को 15 से, कितना से 15 से भाग दिया जाता है तो जेड शेष बचता है, तो जेड का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, जेड का मान। कहने का मतलब है कि y एक संख्या जिसमें 225 से भाग दे रहे हैं तो 33 शेष बच रहा है, और 15 से भाग दे रहे हैं तो जेड शेष बच रहा है। जेड का मान ज्ञात करना है, 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा यही निकालना है। देखिए कोई संख्या कितना है, y है, इसमें कितना से भाग देना है, 225, कितना 225, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल पता है कितना 33, कितना 33 बच रहा है। उसी संख्या में 55 से ना, y में कितना 55 15 से भाग देने के लिए बोला है ना, तो y में 15 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। तो देखिए यहाँ सबसे पहले चेक करेंगे 15 से 225 कट रहा है क्या, इसका गुणनखंड अगर होगा तो हम शेष में क्या करेंगे, उससे भाग दे देंगे, यानी 15 से 225 कट जाएगा ना, कितना बार 15 बार में करेंगे, यानी इसका गुणनखंड ये है ना, गुणनखंड होगा तो हम क्या करेंगे 33 में भी 15 से भाग देंगे, यानी 15 भागे कितना 33, 15 दूना 30, 15 दूना कितना 30, शेष कितना बचेगा 3 बचेगा। यानी जब y में 225 से भाग देंगे तो 33 शेष बचेगा, और 15 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 3 शेष बचेगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, डी में दिया है। इसी प्रकार आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि 7 अंकों की संख्या इतना 44 से विभाजित है तो k का मान ज्ञात करना है। क्या निकलना है, k का मान ज्ञात करना है। देखिए 42, 97, 1 के और कितना 2, 42, 97, 1 के और 2 दिया है ना, किससे विभाजित है, 44 से। किससे, 44 से कट रहा है ना, 44 से कट रहा है, जो संख्या 44 से कटेगी वो संख्या 4 और 11 दोनों से कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी और किससे 11 से भी कट जाएगी। और देखिए 4 का विभाजक नियम होता है कि अंतिम 2 संख्या क्या करना चाहिए, 4 से कट जानी चाहिए, वो संख्या क्या 4 से विभाज्य होगी। अंतिम 2 संख्या यही है ना, k और कितना 2, k 2 है ना, k2। अगर हम k का मान ऑप्शन से रखते हैं, ये अगर k का मान हम 6 रखेंगे तो 62 हो जाएगा, k का मान अगर हम 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, k का मान अगर 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, और k का मान 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए 4 से चेक करेंगे, 62 तो 4 से नहीं कटेगा, 52 भी 52 तो कट जाएगा, 52 4 कम 4 3 52 कट जाएगा, 42 नहीं कटेगा, यानी 72 भी कट जाएगा। इन दोनों कट रहा है ना, k का मान 5 भी हो सकता है, k का मान 7 भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे 11 का विभाजक नियम लगाएंगे। क्या करेंगे 11 का विभाजक नियम लगाएंगे। सबसे पहले 11 का विभाजक नियम होता है कि एकांतर अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से कटने वाला होना चाहिए। एकांतर अंकों को जोड़िए पहले, तो 9 4 13, 13 1 14, 14 2 कितना होता है 16 होता है, कितना 16 होता है। इसी प्रकार इसको जोड़िए, 7 2 9, 9 प्लस क्या हो जाएगा k, 9 प्लस k हो जाएगा, 9 प्लस k। अच्छा एकांतर अंकों का योग निकल गया ना। अब देखिए इन दोनों का अंतर की तो 0 आना चाहिए या 11 से कटने वाला आना चाहिए। अगर इसका अंतर देखिए तो अगर हम 5 आएगा 9 5 14 हो जाएगा, 16 में से 14 जाएगा 2 आएगा, तो 5 पर तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि 2 आ गया 11 से कटेगा नहीं, 0 आए या 11 से कटने वाला। अगर 7 रखते हैं, k का मान अगर 7 रखते हैं तो 9 7 कितना होता है 16 हो जाएगा, कितना 16, 16 में से 16 जाएगा 0 आ जाएगा ना, यानी संख्या 7 रखने पर संख्या 11 से भी कट जाएगी, और 7 रखने पर 4 से भी कट जाएगी, यानी 44 से कट जाएगी। k का मान कितना हो गया, k का मान कितना रखना पड़ेगा 7 रखना पड़ेगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है सी में है। इसी प्रकार आगे है कि किसी संख्या को किस प्रकार की संख्या स्व अभाज्य यानी को प्राइम नहीं होती। को प्राइम मतलब होता है जिसका मसा 1 हो। क्या होना चाहिए, जिसका मसा 1 हो। लेकिन ये यहाँ दिया है कि को प्राइम नहीं होना चाहिए, यानी जिसका मसा क्या 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। दो क्रमागत सम संख्या है। सम संख्या लिखेंगे क्या क्या होता है 2 और 4। 2 4 का मौसा कितना है, मौसा निकालेंगे तो 2 आ जाएगा ना, यानी ये संख्या कभी को प्राइम नहीं होगी ना। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। हमसे वही पूछा है कि स्व अभाज्य मतलब को प्राइम नहीं होना चाहिए, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। इसी प्रकार आगे देखिए अगला क्वेश्चन है
3 के पावर 27, 3 के पावर कितना 27, 3 के पावर 27 दिया है। अब बोला है कि 26 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, 26 से विभाजित करने पर क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो 26 क्या करेंगे, भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे। अब देखिए 3 के पावर 27 दिया है ना, तो 3 को ऐसा तोड़ेंगे कि 26 के आसपास आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आसपास आना चाहिए। अगर हम 3 को 27 बना देंगे तो 27 में 26 से भाग चल जाएगा ना, तो 3 को 27 कैसे बनाएंगे, 3 के पावर 3 करके, उसके पावर में 27 है ना, तो इस 3 से भाग देंगे कितना जाएगा, 9, 9 3 27 हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर आता है तो गुणा होता है, तो 9 3 27 इसके बराबर हो गया ना। बट्टे में कितना 26 है तो 26 रहेगा। देखिए 3 के पावर 3 का मान कितना होता है, 27 होता है, 27 के पावर 9 बट्टे इसको 26, इस प्रकार लिख सकते हैं ना। और देखिए 27 में 26 से भाग देना है, 27 में क्या है, 26 से भाग देंगे, 1 शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा, 1, घात में कितना है 9 है तो 9 रहेगा, यानी 1 के पावर 9 का मान कितना होता है, 9, 1 के पावर 9 का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना 1 होता है, यानी शेष 26 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में दिया है। इसी प्रकार अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि 3 सीटी की कीमत कितना है, 3300 है, तो 10 सीटी की कीमत निकालना है। 3 सीटी का ना, 3 सीटी की कीमत कितना दिया है, 3300, कितना 3300 दिया है, 1 मिनट, 3300 दिया है ना, तो 1 सीटी का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1100, कितना 1100 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे तो 1 सीटी की कीमत कितना होगा, 1100। हमसे पूछा है कितना, 10 सीटी का निकालना है, कितना 10 सीटी, 1 सीटी का 1100, तो 10 सीटी का कितना आ जाएगा, 10 से गुणा करा देंगे, 11,000 हो जाएगा, कितना 11,000, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में दिया है। इसी प्रकार अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारा कि 31 और 26 के पावर कितना दिया है, 31 और 26, इसके पावर दिया है 20, इसके पावर दिया है 21, फिर दिया है कितना 22, फिर 23, इसी प्रकार लिखता चला गया। इसमें कितना से भाग देना है, 5 से भाग देना है, क्या देना है, 5 से भाग देना है। अच्छा 5 से भाग देना है, इतना में इसके पावर 31 और 26 के बाद 20, 21, 22 डॉट कर अनंत तक दिया है। 5 से भाग देने पर शेषफल कितना निकलेगा, ये मतलब बचेगा, यही ज्ञात करना है। सबसे पहले 5 से भाग देकर इस संख्या में चेक करेंगे शेषफल क्या बचेगा। अब 5 से विभाजक नहीं, अंतिम 5 से भाग देना हो तो अंतिम संख्या में बस भाग दीजिए, क्या निकाल, अंतिम संख्या भाग दीजिए, जो बचेगा शेष वही हो जाएगा। अंतिम संख्या क्या है, 6 है, क्या 6 में 5 से भाग देंगे शेष कितना बचेगा, 1, शेष क्या बचेगा 1, 1 के पावर कितना 20, इसके पावर कितना 21, फिर 22, फिर 23 डॉट इसी प्रकार दिया ना। अच्छा 1 के पावर कुछ भी रहे, 1 के पावर कुछ भी रहे हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। 1 के पावर कुछ भी रहे हमेशा घात में कुछ भी रहेगा तो उसका मान कितना होगा, 1 ही होगा, यानी 1 के पावर 20 इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना 1 हो जाएगा, यानी इसमें 5 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ए में दिया है। इसी प्रकार अगला सवाल, अगला है कि x का वह न्यूनतम मान, x का क्या निकालना है, वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे 5 अंकों की संख्या इतना है, यही है ना संख्या, 9 से क्या विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। यहाँ दिया है 7, 2, 5 x और कितना 3 है, किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है ना, किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है। 9 का विभाजक नियम क्या होता है, जिन संख्याओं का अंकों का योग 9 से कट जाए वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो यहाँ अंकों का योग निकालिए, तो सबसे पहले 9 से जो कट रहा है उसको हटा दिए, 7 3 7 2 9 होता है, इसको हटा दिए, 5 3 कितना हो जाएगा 8 x है तो x, यानी 8 प्लस कितना हो गया x हो गया, 8 प्लस कितना x हो गया। अच्छा ये 9 से कटना चाहिए ना, x का न्यूनतम मान रखना है, तो न्यूनतम मान कैसे रखेंगे, सबसे पहले 8 में क्या जोड़े कि 9 से कट जाता है, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 से कट जाएगा, नहीं x का मान कितना 1 लेने पर, कितना लेने पर 1 लेने पर, 8 है कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा ना, यानी x का मान कितना आएगा 1 आएगा, 1, जो ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। अंतिम सवाल देखिए, अंतिम सवाल है कि दिया है कि 0.124 0.1 कितना 1 2 और 4 0.124 और 1.0204 क्या 04 के गुणनफल क्या करना है, इसका गुणा करना है। गुणनफल में दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक होंगे, यानी निकालना है कि जब गुणा कराएंगे तो दशमलव लगाएंगे तो इसके बाद से कितना अंक होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है 7, दूसरा दिया है 8, तीसरा दिया है 6, चौथा दिया है कितना 5। और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।